मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, हमने आज 3 तलावतें पढ़ी और तीनों तलावतों में खुदा हमें यह बताता है कि आपको खुदा के मोजज़ात को हासिल करने के लिए, उसकी बरकत को पाने के लिए, उसके फजाइल को से मामूर होने के लिए हमेशा मुस्तकिल मजाजी के साथ उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है। उस पर भरोसा करने की जरूरत है, उस पर तवक्कल करने की जरूरत है और अपने आप को उसके हवाले करने की जरूरत है। साथ साथ जो आपके काहिन हैं, जो आप में खिदमत करते हैं, उनका साथ देने की जरूरत है, उनके साथ चलने की जरूरत है। अब जरा गौर करें, जब हमने पहली तिलावत पढ़ी तो वहां पे हम मुकद्दस मूसा को देखते हैं और बनी इस्राइल कौम को देखते हैं जो मिस्र की गुलामी से निकलती है। और इस वक्त इस तिलावत में हम देखते हैं कि वो एक खास एरिया में, एक खास इलाका में पहुंचते हैं जिसका नाम है रफीदीम। अब वहां पे जब वो पहुंचते हैं, उस एरिया में जब वो पहुंचते हैं, वहां पे पड़ाव करते हैं, तो उससे पहले आप जरा गौर करें, इस इलाके में आज की तिलावत से पहले इस इलाके में आकर वो हजरत मूसा से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि आप हमें मिस्र से इसलिए निकाल लाए हैं ताकि हम यहां पे प्यासे मर जाएं, हमें प्यास लगी हुई है और आप हमें पानी दो। और यही बात आप जरा गौर करें तो खुदा से हजरत मूसा फरियाद करते हैं। खुदा कहता है कि आप इस चट्टान पर क्या मारें, वही लाठी, वही असा मारें जिससे समंदर 2 टुकड़े हुआ था, तो यहां से पानी निकलेगा और फिर आप ये पानी इन्हें पिलाएं। और साथ ही आ जाते हैं अमालिकी हमला कर देते हैं उन पर, क्योंकि उस इलाके में अमालिकी मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि ये शायद हमारी जगहों पे कब्जा करने आए हैं या ये यहां आकर काबिज हो जाएंगे, तो हम इनके साथ लड़ने को निकलते हैं। वैसे भी इसराइलियों के साथ अमालिकियों के, हमने पहले इसको सीखा था कि बड़ी देर से ही लड़ाई चल रही। अब अमालिकी जब हमला करते हैं तो हजरत मूसा यशुआ से कहते हैं कि आप कुछ जवान लें और आप इनके लिए जंग को निकलें, और मैं और हारून और हुर ये तीनों क्या करेंगे, पहाड़ पर जाकर दुआ करेंगे। अब हजरत मूसा अपना असा लेते हैं अपने साथ, इन दोनों जवानों को अपने साथ ले लेते हैं। एक हारून है जो कि काहिन है और दूसरी तरफ एक हुर है जो कि असल में एक ईमानदार इंसान है और खुदा से बहुत मोहब्बत रखता है और हजरत मूसा का वफादार। जब ये तीनों पहाड़ पर चढ़ते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि हजरत मूसा जो है दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद करते हैं, और जो ही वो दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद करते हैं तो साथ ही यशुआ जो है अमालिकियों पर गालिब आता है। लेकिन जो ही हाथ नीचे होते हैं तो अमालिकी गालिब हो जाते हैं। अब हारून और हुर क्या करते हैं, वो दोनों हजरत मूसा को एक चट्टान पर, एक पत्थर पर बिठा देते हैं और बिठाने के बाद एक साइड पे हो जाता है और दूसरा दूसरी साइड पे, और दोनों क्या करते हैं, हजरत मूसा के हाथों को उठाए रखते हैं। और इस तरह से शाम तक उन्होंने हजरत मूसा का क्या दिया, साथ दिया, हाथ उठाए रखे, ताकि यशुआ जो है इस जंग को जीत जाए। इस कलाम में असल में खुदा हमें यह बताना चाहता है कि जो आपके लिए दुआ कर रहे हैं, जो आपकी जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए आपको हमेशा अपने आप को तैयार रखने की
जरूरत होती है। जो आपकी खिदमत कर रहे होते हैं, आपके लिए दुआएं मांग रहे होते हैं, आपके लिए पाकमास करते हैं, उनके लिए आपको हमेशा तैयार रहना। आपने उनके बाजुओं को मजबूत करना है, आपने उनके साथ साथ चलना है, और इसकी बहुत ज्यादा बरकत है। जब आप उनके साथ साथ चलते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं, हर मुश्किल वक्त में आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा बरकत मिलती है। आप हारून को देख लें कि अगर वो मूसा के साथ, बेशक भाई है, आजकल भाई भी कई दफा हमारे साथ नहीं होते हैं, लेकिन जब वो साथ है तो खुदावन ने उसे काहन बनाया, और ना सिर्फ काहन बनाए रखा, बल्कि आज भी इस्राएल में कहानत हारून के कबीला से ही है। और अगर हम हुर को देखें तो हुर को भी खुदा ने बरकत दी, इस हद तक बरकत दी कि उसके पोते ने यह बनाया था अहद का संदूक। खुदा, आप अगर काहिन के साथ वफादारी करते हैं, उसके साथ सही तौर पर चलते हैं, तो आपकी जो बरकत है आप तक महदूद नहीं रहती। हालांकि ये जो शख्स है हुर, ये संसार किया गया, इसे मार दिया इसराइलियों ने। हुआ ये था कि जब हजरत मूसा चले गए कोहे सीना पर, और वहां जाकर उन्होंने खुदा के अहकामात को हासिल किया, और 40 रोज तक जब वो नीचे नहीं आए, तो इसराइलियों ने हारून से कहा कि हमारे लिए क्या बना, एक बछड़ा बना। मूसा का तो पता ही नहीं गया कहां थे। तो हम उस माबूद की परस्तिश करेंगे जो हमें यहां पे लेके आया है। अब हुर्रे ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप खुदा के खिलाफ काम ना करें। हजरत मूसा जो है वो जरूर अभी वापस आ जाएंगे, खुदा के साथ वो हम कलाम है। खुदा जो ही उन्हें अपना हुक्म देगा तो वो नीचे आ जाएंगे, और हमारे दरमियान में आकर हमें वो सारी तालीमात देंगे जो खुदा ने उन्हें पहुंचाई है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग खुद को संसार कर देते हैं, उस पर झपट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। और यही वजह थी कि जिसकी वजह से हारून ने फिर खुद उनके लिए वो बछड़ा बनाया, क्योंकि हारून ने कहा कि ये मुझे भी इसी तरह से संसार कर देंगे, लिहाजा लाजमी है कि जो ये कहते हैं मैं इनके लिए वो कर दूं ताकि मेरी जान बच जाए। लेकिन जरा गौर करें कि इन लोगों की कुर्बानी, हुर की कुर्बानी जो है वो असर करती है, और उसकी औलाद में उसकी बरकतें ट्रांसफर हो जाती है। आप आज अगर वफादारी के साथ चलते हैं तो उसका फायदा सिर्फ आपको नहीं है, बल्कि आपकी पुश्तों को उसका फायदा होगा, आपकी नस्ल बरकत हासिल करेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी बरकत नहीं पाते हैं, और आने वाली नस्लें भी बरकत नहीं पाती। तो पहली तिलावत में हमने ये सीखा कि जब कभी भी आप काहिनों के साथ मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, और उनके लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखते हैं, तो यकीनी तौर पर आप भी बरकत पाते हैं और आपकी आने वाली नस्लें भी बरकत हासिल करती हैं। उसके बाद आप देखें दूसरी तिलावत में भी यही बात है। पौलुस रसूल अपने शागिर्द से कहते हैं, क्या मत उससे कहते हैं कि आप जो कुछ मैं कह रहा हूं, जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं, आपने इस पर कायम रहना है और बहुत से उस्ताद नहीं बनाने, क्योंकि जब हम बहुत से उस्ताद बना लेते हैं तो फिर यकीनी तौर पर हम गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बहुत तरह की तालीमात आपको दे रहे होते हैं। और पौलुस रसूल कहते हैं ये जो इब्तिदाई तालीम है इसी पर ही आपने कायम रहना है, आपने चेंज नहीं होना। क्योंकि देखिए बात यह है, यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब मैं दोबारा आऊंगा तो क्या जमीन पर ईमान बाकी होगा? जब मैं दोबारा आऊंगा
तो क्या जमीन पर ईमान बाकी होगा? हम देखते हैं ईमान तो भर रहा है लोगों का, है ना। जगह जगह कन्वेंशंस, जगह जगह आपको चर्चेस दिखाई दे रहे हैं, पादरी बढ़ते जा रहे हैं, और यीशु मसीह कहते हैं ईमान ही नहीं होगा। अगर ईमान नहीं होगा तो इतने ज्यादा लोग कैसे हो गए? इसका मतलब है सही ईमान नहीं होगा, सही ईमान नहीं होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा लोग ईमान भी बदलते जाएंगे, अपना ईमान बना लेंगे, अपनी मर्जी का ईमान बना लेंगे। उस वक्त में आपने बचना है, यह बहुत ज्यादा जरूरी। यीशु मसीह कहते हैं जब मैं आऊंगा तो क्या जमीन पर ईमान बाकी होगा? कौन सा ईमान बाकी होगा? वो जो इब्तिदाई था, क्योंकि लोग ईमान को बदलते 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 ऐसा ईमान पैदा कर लेंगे जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन वो कहेंगे यही कि ये खुदा की मर्जी के मुताबिक ईमान है। तो यीशु मसीह कहते हैं जब मैं आऊंगा तो देखना कि जमीन पर ईमान क्या बाकी होगा, क्योंकि बहुत से लोग गुमराह हो चुके होंगे, वो कहते यही होंगे। और यही बात पौलुस रसूल कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं वो तरह तरह की तालीमात देंगे, अजीब अजीब किस्म की तालीमात देंगे। और यीशु मसीह इस हवाले से कहते हैं कि मेरे पास आएंगे लोग और अपने मतलब खुद ही गवाही दे रहे होंगे, क्या खुदावंद क्या मैंने तेरे नाम से मौजूदे ना किए, क्या मैंने तेरे नाम से बदरूहों को ना निकाला? तो मैं कहूंगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी, क्योंकि वो इब्तिदाई ईमान आपने बदल डाला था, जिससे मुतालिक मैंने कहा था कि क्या जमीन पर ईमान बाकी होगा। तो आपने तो बदल डाला, आपने तो तब्दील कर दिया। तो जब आपने तब्दील ही कर दिया सारे ईमान को, तो अब आप मुझे क्यों कर कहते हैं कि मैंने आपके नाम से मोजज़े किए थे, मैंने आपके नाम से बदरूहों को निकाला था? क्योंकि आपने उस बात को नहीं समझा था जो मैं आपको समझाना चाहता था कि आपने कायम रहना है, आपने बदलना नहीं, तब्दील नहीं होना, बल्कि अपने ईमान को पूरे तौर पर आपने मजबूती से थामे रखना। और इसी में आपकी निजात है, इसी में आपकी बरकत है, इसी से आप पुरफजल हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। और उसके साथ जब हम तीसरी तिलावत में देखते हैं तो वहां पे भी यीशु मसीह ईमान ही की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक औरत है जो बेवा है और एक काजी है जो इंसाफ नहीं करता, बेइंसाफ काजी, लेकिन ये लगातार उसके पास आती है और उसे कहती है कि मेरा क्या करो, इंसाफ। और वो जो काजी है वो सोचता है कि मैं वैसे तो किसी का इंसाफ नहीं करता, वैसे तो मुझे ये पसंद ही नहीं कि लोग मेरे पास इंसाफ के लिए आए, लेकिन चूंकि इस बेवा ने मुझे दिक्कत दिया है इसलिए लाजमी है कि मैं इसका इंसाफ करूं। और यीशु मसीह कहते हैं सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, क्या मैं अपने लोगों का इंसाफ नहीं करूंगा जो अपने ईमान पर मजबूत हैं, जिन्होंने ना अपने ईमान को बदला, ताने भी बर्दाश्त करते हैं, बातें भी बर्दाश्त करते हैं, मसाइल में से भी गुजरते हैं, लेकिन अपने ईमान को वो कभी भी नहीं बदलते हैं। तो क्या मैं उनका इंसाफ नहीं करूंगा? जो दिन रात मेरी हजूरी में इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं, क्या मैं उन्हें बरकत नहीं दूंगा? क्या मैं उन्हें अपने फजल से मामूर नहीं करूंगा? क्या मैं उनको उनके ईमान का सिला नहीं दूंगा? यकीनी तौर पर मैं दूंगा। तो आज जितने भी ईमानदार हैं, आज आपके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आप अपने ईमान पर कायम रहने की वजह से दुख में से गुजरते हैं, मुसीबत में से गुजरते हैं, तंगी में से गुजरते हैं, तकलीफ में से गुजरते हैं, ताने में से गुजरते हैं, लोग आपके मुतालिक बातें करते हैं, आपके खिलाफ बातें करते हैं, तो यकीन जानिए मैं आपका इंसाफ करूंगा, मैं जरूर आपको बरकत दूंगा। और आपको ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली नस्लों को भी बरकत दूंगा। क्योंकि जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो बरकत सिर्फ आप तक नहीं रहती, बल्कि वो बरकत जो है वो आगे ट्रांसफर होती जाती है। और साथ आप सिर्फ बरकत ही हासिल नहीं करते बल्कि खुदा के फजल से भी मामूर हो जाते, क्योंकि बरकत जमीन की हद तक है और फजल जो है वो आपको आसमान तक पहुंचाता है। तो खुदा कहता है मैं दोनों तरह से फिर आपके साथ
चलता हूं। और यही बात यीशु मसीह ने कही कि तुम मेरी बादशाही को ढूंढ लो तो मैं क्या करूंगा, आपको ये चीजें भी आपको इनाम में दे दूंगा, यानी कि बरकतें भी दूंगा और अपने फजल से भी मामूल करूंगा। ये जरूरी बात है कि आज हम इस बात को समझें, आज हम इस बात को सीखें और इस बात को अपनी जिंदगी में अपनाए रखें कि जो इब्तदाई ईमान हमारी जिंदगियों में आया है वो हमेशा हमारी जिंदगियों में कायम रहे। बहुत ज्यादा जरूरी है। हत्ता के रिवायात भी अगर हम तसालनीकियों उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में देखें तो वहां पे पौलुस रसूल कहते हैं कि जो हमने तहरीरी या जुबानी दोनों सूरतों में, वो कहते हैं हो सकता है कि इसमें ना लिखा हो कलाम में, वो भी जुबानी या तहरीरी दोनों सूरतों में जो रिवायतें हमने आप तक पहुंचाई हैं, आपने इन पर क्या रहना है, कायम रहना है। और अगर आप इन पर कायम रहेंगे तो आप खुदा के कलाम पर कायम रहेंगे और आप हकीकी मायनों में उस ईमान पर कायम रहेंगे जो हमने आप तक पहुंचाया है। और अगर आप उससे बदल जाते हैं, अगर आप उससे फिर जाते हैं, तो फिर आप चाहे जितने मर्जी मौजे करें, जो मर्जी करें, खुदा में यीशु मसीह आपसे यही कहेगा कि मैं आपको नहीं जानता, क्योंकि आपने जो नेचर काम था वो खराब कर दिया और वो है ईमान। आपने ईमान को खराब कर दिया और अगर हम ईमान को खराब कर देते हैं तो फिर जो मर्जी हासिल करें कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जो बाकी कौमें हैं उनमें हमें क्या फर्क है, सिर्फ ईमान का फर्क है। बाकी तो सब कुछ एक जैसा ही है। मोजज़ात वहां पे भी होते हैं कि नहीं होते, बदबूएं वहां पे भी निकलती हैं, सब कुछ होता है। बाकी कौमों में और हम में अगर कोई फर्क है तो वो किस बात का है, ईमान का फर्क है। तो यीशु मसीह कहते हैं आप वो काम कर रहे थे जो बाकी कौमें कर रही हैं, बदबूएं निकाली जा रही हैं, आप वो काम कर रहे थे जो बाकी कौमें करते हैं, मोजज़ात हो रहे हैं, वहां पे भी हो रहे हैं, लेकिन ईमान आपने बदल डाला। जो जरूरी था, जिसने आप में और बाकी कौमों में फर्क पैदा किया, उस ईमान को आपने बदल डाला। क्योंकि ईमान बदल डाला तो इसका मतलब है आपने अब जो मौजे किए या जो कुछ भी किया, बदबूओं को निकाला, वो सब कुछ बेफायदा हो गया, क्योंकि उसके जरिए आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और